हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन हम जो है आज एक नया लेसन देखने वाले। लेकिन लेसन देखने से पहले कुछ क्वेरीज थी बच्चों की, तो पहले मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। तो चैतन्य ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड समझ नहीं आ रहा है। तो चैतन्य यहाँ पर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है। एक्स वाई और जेड ये जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, इसी फॉर्म में होने चाहिए। तो उसमें से उन्होंने बोला है कि भाई एक्स जेड जो है वो दिया है। अगर मैं इसको लाइन में ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है भाई 3√7। और क्या चीज़ें दी हुई है, √7 दिया हुआ है ये। तो बचा हुआ कितना होगा, √7 होता है 1√7, तो बचा हुआ 2√7 होगा। आंसर कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं, वाई जेड आ जाएगा 2√7। तो आप लिख सकते हो वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ये होता है 3√7 माइनस 1√7, जिसको हम लोग मोस्टली √7 लिखते हैं। तो 3 - 1 आंसर आता है 2, और √7 तो कॉमन टर्म है। तो देखिए ये आ गया आंसर। तो आई होप ये चैतन्य को ज़रूर समझ गया हो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो नया लेसन है, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। हम ये देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस। तो भाई पैरेलल लाइंस के बारे में ना कुछ चीज़ें जान लेते हैं सबसे पहले। तो पैरेलल लाइंस होती क्या है पहले वो देखते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, तो देखो भाई ऐसी दो लाइंस, ठीक है, या फिर जिसको बोला जाए कि the lines which do not intersect in a plane are called as parallel lines। और जो लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसको बोला जाता है भाई ट्रांसवर्सल। तो सपोज लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस एंड कंसिडर P एज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है पैरेलल लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी एक नाम की है, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई जब पैरेलल लाइंस होती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो होते हैं इक्वल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या, तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक ये है कि अगर ये पैरेलल लाइन का ऊपर वाला एंगल लेता हूँ मैं, और देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, मैं राइट भी लिख देता हूँ, तो आपको राइट साइड का एंगल चूज़ करना है और करस्पॉन्डिंग एंगल चूज़ करना है। मतलब कि अगर लाइन के ऊपर है पहला एंगल, तो दूसरी लाइन के ऊपर का ही एंगल लेना पड़ेगा आपको। ये दोनों हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए नाम दे देते हैं, सारे नाम दे देते हैं कुछ। ये देखिए मैं कुछ अलग कलर में नाम देना चाहता हूँ इनको, तो नाम दे देते हैं हम लोग भाई ए, सारे नाम दे दें ABCDEFG और ये H। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई एंगल ए और एंगल कौन सा था, एंगल ई जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एंगल है ना आपको नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो एंगल डी और एंगल एच जो है वो भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर राइट साइड में है तो भाई लेफ़्ट साइड में क्या है, लेफ़्ट साइड में भी तो वही हो सकता है। तो लेफ़्ट साइड में भी तो मिलेगा हमें, लेफ़्ट साइड में मिलेगा ये बी और ये एफ, दोनों लाइन के ऊपर है एंगल बी और एंगल एफ। और सिमिलरली आपको मिलेगा एंगल सी और एंगल जी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझ गई। मैं अब आ जाता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। वापस मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ बच्चों, जानबूझ के कर रहे हैं हम लोग ताकि हर बार एक अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जाए। और इसके बाद में कुछ अलग कलर में हम लोग ड्रॉ करते हैं एंगल्स को। चलिए ये एंगल्स हो गए हमारे, नहीं इनको ड्रॉ नहीं करता, मैं लिख देता हूँ सिर्फ, कलर चेंज हो गया हमसे गलती से। चलिए ये आ गया, हाँ, तो नाम लिख देते हैं भाई ABC यहाँ पे, D यहाँ पे, E यहाँ पे, F G और ये H। E थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, D भी गंदा सा दिख रहा है, तो अच्छे से लिख लेते हैं।
बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक एंगल होता है भाई आपका राइट साइड में और एक एंगल होता है आपका लेफ्ट साइड में, जैसे कि डी और एंगल एफ जो हमने अभी लिखा है, वैसे ही यहाँ पर भी तो होगा भाई, ये और ये एंगल। तो एंगल सी और एंगल ई ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो भाई जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया था इस तरीके से कि आप लोग समझ लीजिए एक जेड फॉर्म हो रहा है और जेड के अंदर के जो दो कोने हैं उसमें कोई दो एंगल्स आपको दिखेंगे, वो है आपके अल्टरनेट एंगल्स। अब ये जेड सीधा भी हो सकता है या फिर ये उल्टा जेड भी हो सकता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि भाई सीधा जेड ही राइट नहीं है, उल्टा वाला जेड भी हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे मेरे टीचर ने बताया था और मैंने वो चीज़ याद रख ली और यही सेम चीज़ आज मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। ज़रूर याद रखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स बहुत काम की चीज़ है। चलिए और एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है? और एक प्रॉपर्टी बच गई है हमारे पास और वो है हमारी को इंटीरियर एंगल्स। ये तो दोनों अंदर के एंगल्स है, को इंटीरियर अंदर के और को सामने सामने, एडजेसेंट भी बोलते हैं हम इन्हें। सिमिलरली इस साइड भी ऐसे दो एंगल्स दिखेंगे आपको। मैं नाम दे देता हूँ ए बी और यहाँ पे दे देता हूँ सी डी। तो भाई ए प्लस बी होता है 180 डिग्री और इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, को इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से होते हैं एंगल्स। और वैसे ही सी प्लस एंगल डी जो है वो 180 होता है। ठीक है, आपको सिर्फ जगह याद रखनी कि भाई कौन से एंगल्स जो है हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी का नाम क्या देना है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग ये पूरा लेसन करने वाले हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और अलग अलग आंसर्स पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि है यहाँ पे दिया हुआ इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई है और यहाँ पर हम लोग इंटीरियर एंगल थ्योरम जो है अब वो प्रूफ करने वाले। ठीक है, और वो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आपको लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि जब प्रूफ्स लिख रहे हो तो उसमें आपको थियरम्स की जो स्टेटमेंट है वो लिखनी पड़ती है। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, फिर आपको लिखना पड़ता है गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देख सकते हैं हम लोग। लाइन एल और एम जो है वो पैरेलल है और ये जो है एन ट्रांसवर्सल है। ए और बी जो है इंटीरियर में और सी और डी इंटीरियर में दूसरे साइड में। हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी 180 है और सी प्लस डी 180 है। यहाँ पर तो उन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बोली है कि ए प्लस बी जो है वो छोटा हो सकता है 180 डिग्री से। तो हम लोग जो है ठीक है, ओके, ये प्रूफ जो है हम लोग क्यों नहीं करते हैं मैं ये बता रहा हूँ। तो ये प्रूफ इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख सकता है दिस प्रूफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो आपको कभी भी बोला नहीं जाता कि प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जितना भी प्रूफ किया गया है ये सारा का सारा गलत हुआ है हमारा। और कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब होता है हम लोग जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो गलत हो चुकी है, तो गलत प्रूफ्स करने नहीं है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जो है ये डायरेक्टली लर्न कर रहे हैं कि ए प्लस बी होता है 180 डिग्री या फिर सी प्लस डी 180 होता है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सबसे पहली थ्योरम यहाँ से जो प्रूफ करने वाले हैं वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और उसके बाद में हम करने वाले अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम। चलिए यहाँ पर मैं सेपरेटली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दो हमारी पैरेलल लाइंस है जो हमेशा हम लोग ड्रॉ करते हैं। एल और एम मैंने पैरेलल रखी है, एन यहाँ पे मेरा ट्रांसवर्सल है। हमेशा आपने क्या करना है, गिवन लिखते जाना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है भाई, लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम।
ठीक है, एंड एन इज द ट्रांसवर्सल। गिवन हो गया भाई। टू प्रूफ क्या करना है भाई, जो प्रूफ करना है वो लिख दीजिए। एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ करना है आपको, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में लिख देते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर ये है साइन देयरफॉर का। एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो समझ लीजिए ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, तो मेरे पास और एक इक्वेशन है भाई, ए प्लस सी भी 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन बन रही है, सीधी सीधी लाइन। सीधी लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स है और दोनों एंगल्स को जोड़ के बनता है 180, क्योंकि सीधी लाइन होती है 180 डिग्री। यहाँ पर भी 180 डिग्री होगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लीनियर पेयर। ये जब मैं लिखता हूँ तो ये बन जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में आपको दिख रहा है कि भाई लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है 180 डिग्री दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि एंगल सी प्लस, मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 की जगह पे डाल दीजिए इसको, एंगल सी प्लस एंगल बी। दोनों इक्वल कर दी लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड इक्वल थी। तो सी तो दिख रहा है भाई कॉमन, सी अगर कॉमन दिख रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और आंसर आता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हो गया ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ। तो इस तरीके से आपको करना है प्रूफ। चलिए एक बार टाइम देख लेते भाई कितना हो गया है। तो टाइम तो हो चुका है 12 मिनट्स का, और एक शायद हम लोग थ्योरम प्रूफ कर सके कि 20 मिनट्स के अंदर हम लोग एक लेसन को कंप्लीट करने की, सॉरी एक लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इतना ज़्यादा बर्डन भी ना हो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम करते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम जिसको बोला जाता है। तो चलिए वही सेम चीज़ करनी है आपको। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन चला गया बहुत, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सीधी सीधी ये हो गया हमारा सीधी लाइन, ये दूसरी सीधी लाइन। एल ले लिया, एम ले लिया, और ये एन ले लिया। ठीक है, तो मुझे ये ए और ये है मेरा बी, और वापस वही सेम चीज़ सी यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा सॉल्विंग अच्छा दिखे। चलिए आपको गिवन तो सेम वही लिखना है। लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम के साथ, और एन इज़ द ट्रांसवर्सल। और क्या क्या है, टू प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूव है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, लेकिन देखो ये ऑल्टरनेट है। और क्या करना है भाई, प्रूफ करना है अभी। चलिए तो प्रूफ करते हैं। सीक्वेंस याद रखिए हमेशा, डायग्राम गिवन टू प्रूफ, सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, और उसके बाद प्रूफ। सबसे पहले कोई भी चीज़ ले सकते हो, देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स है, दोनों एंगल से भाई ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। सीधी लाइन बन रही है तो 180 है वो। ठीक है, तो चलिए लीनियर पेयर मैंने लिख दिया। इक्वेशन हो गई मेरी 1। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी भाई लाइन एल और एम जो थी वो पैरेलल लाइंस है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल वापस आ गए, पिछली थ्योरम में भी आए थे, इस थ्योरम में भी आ गए भाई। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो वापस वही सेम स्टेप लिखनी है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलता है आपको, वही दोनों इक्वेशंस कुछ इस तरीके की। वापस सी को जो है आप कैंसिल करोगे, फाइनल आंसर आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हो गया हमारा प्रूफ।
ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें करने हैं थियरम्स को प्रूफ। और जब थियरम्स प्रूव हो जाती है ना तो आ जाता है हमारा भाई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है, पहले वो एक सेकंड भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बहुत नीचे आ गए हम लोग, स्क्रॉल हो गया मेरे से। क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ मैं फटाफट, क्योंकि हमें वो सॉल्व करने, कुछ कम से कम 2 क्वेश्चंस तो करें हम लोग। चलिए ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं भाई स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको रखता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये कर देता हूँ सेव। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी स्क्रीनशॉट लेकर कोशिश करते हैं कि 2 क्वेश्चंस कम से कम हमारे हो जाए। ये और एक क्वेश्चन आ गया। तो चलिए 5, कौन सी एक्सरसाइज थी भाई ये? हाँ 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और कुछ इस तरीके का होगा वो क्वेश्चन। गैलरी से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये रही मेरी इमेज। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रैक्टिस सेट का 2.1 का क्वेश्चन। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा ब्लर में दिख रहा है, बट हम लोग इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए वापस। ये रहा हमारा डायग्राम, ये है R, यहाँ पर है P, यहाँ पर M, यहाँ पर S, उसके बाद में ये लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पर आ जाता है D, K, G यहाँ पर है, और H यहाँ पर है, और ये कुछ दिया हुआ है, कितना 85 दिया हुआ है डिग्री। तो DHP दिया है 85, और ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए, तो वही पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर करके अलग अलग पता कर सकते हैं। चलिए पहले पता करते हैं RHD, मतलब ये वाला एंगल पता करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले फर्स्ट वाला, मतलब कि ये एंगल, तो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधी सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी सीधी लाइन है। और RHD जो है वो उसके साथ में है DHP, दोनों मिला के होते हैं 180, क्योंकि बनती है सीधी लाइन। सीधी लाइन की वजह से हम लिखते हैं लीनियर पेयर। ये हो गया, RHD लिख देते हैं, 85 था DHP का एंगल, उसको जब हम भेजेंगे इधर तो वो हो जाएगा 180 माइनस 85, और आंसर आता है भाई 95। देखो 95 आ चुका है, RHD जो आ चुका है ये आ गया मेरा 95 डिग्री। चलिए पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा है आंसर पता करने की कोशिश करते हैं, और क्या आता है वो देखते हैं। PHG, ये मेरा P कहाँ गया भाई? P, हाँ PHG, ये एंगल पता करना है। अब या तो वापस यही सेम स्टेप करके लीनियर पेयर करके 95 वापस वही आने वाला है, क्योंकि 85 में से माइनस होगा। तो सामने सामने दिख रहे ग्रीन और ऑरेंज, क्या है वो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो वो लिख सकते हो आप लोग। RHD जो है वो इसी के साथ PHG के साथ इक्वल है, और दोनों के दोनों 95 है। ब्रैकेट में सिर्फ आपको लिखनी है प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया मेरी प्रॉपर्टी। और मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्या है बोलता है? थर्ड बोलता है HGS पता करो। तो चलिए भाई HGS भी पता कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। H है, G है, S है। अब देखो इसको है ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप इन दोनों को बोल दो कि भाई ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर नहीं बोल सकते हो तो भाई ये और ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं पक्का। तो मैं तो करस्पॉन्डिंग ले लूँगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं। एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS इज इक्वल टू कितना? दोनों 85 हो जाएंगे, इक्वल है। सिर्फ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखने की देरी है। प्रॉपर्टी है हमारी भाई करस्पॉन्डिंग एंगल। सिर्फ प्रॉपर्टी बराबर लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। ये हो गया हमारा आंसर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। चलिए लास्ट देखते हैं क्या है।
वीडियो भी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है हमारा। आई थिंक आज हम इसी क्वेश्चन पे रुकने वाले हैं। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन एंड चलिए, हम लोगों ने HGS भी कर लिया था, हो चुका है हमारा। MGK पता करना है। कहाँ है भाई MGK? अरे क्या करोगे इसका MGK का? वर्टिकली से भी कर सकते हो, और दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी है कि आपने बीच में है ना कुछ RHG पता किया था कहीं पे? RHG नहीं किया था, ठीक है। और कुछ पता किया हो जिससे आंसर आ जाए। वर्टिकली से तो पक्का आता है, ये तो पता है हमें। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने HGS पता किया था। HGS जो है वो MGK के साथ बनाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये मैंने लिख दिया है। और HGS था भाई 85 डिग्री, तो भाई MGK भी तो उतना ही होगा। तो देखिए, हम लोगों ने चारों चीज़ें पता कर ली है। सबसे पहले हमने पता किया RHD, उसके बाद हमने पता किया PHG, फिर हमने पता किया HGS, और फिर लास्ट में हम लोगों ने पता किया है यहाँ पर जो है वो MGK। तो चारों के चारों आंसर्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से। और हमारा वीडियो भी जो है वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।